प्रिय मित्रों, आप सभी को नमस्कार। अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज की इस वीडियो में उत्तर प्रदेश में नई असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट को लेकर के उपस्थित हुआ हूं। मित्रों, कल के वीडियो में मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1800 पदों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होने जा रही है और यह भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय डिग्री कॉलेज के लिए की जाएगी। यहां पर आप देख रहे हैं, नवीन राजकीय महाविद्यालयों में पद सृजन को मंजूरी, शामिल होंगे 1136 पद। मित्रों, 562 पदों के लिए अधियाचन पहले ही भेजा जा चुका है और इसका विज्ञापन भी अतिशीघ्र आने वाला था, किंतु अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि 562 पदों का जो विज्ञापन था उसी में से 1136 पद और जोड़े जाएंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 1698 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। ये मित्रों, अगर ये भर्ती होती है तो उत्तर प्रदेश में राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की सबसे बड़ी भर्ती मानी जाएगी। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन होगा। लंबे समय से जो नेट पीएचडी करके तैयारी कर रहे हैं उन सभी को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिलेगा। तो आइए इस खबर को विस्तार से देखते हैं। नवीन राजकीय महाविद्यालयों में पद सृजन को मंजूरी, शामिल होंगे 1136 नवसृजित पद। अब राजकीय कॉलेजों में 1698 असिस्टेंट प्रोफेसर की होगी भर्ती। यहाँ पर आप देख रहे हैं 562 पदों के लिए पहले यह भर्ती होनी थी, लेकिन अब इसमें पद जोड़े जाएंगे और टोटल भर्ती 1698 पदों के लिए होगी। नवनिर्मित 71 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर समेत अन्य पदों पर मंजूरी मिलने के बाद नई भर्ती में पदों की संख्या बढ़ गई है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने पहले 23 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों पर चयन के लिए रिक्त पदों की सूचना उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजी थी। अब 71 नए राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 16 8 कला, 5 विज्ञान, 2 वाणिज्य और 1 प्रवक्ता लाइब्रेरी, कुल मिलाकर के 1136 पदों की मंजूरी मिलने के बाद इसका अधियाचन भी भेजा जाएगा। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमित भारद्वाज का कहना है कि अगले सप्ताह इन 1136 पदों की सूचना भी आयोग को ऑनलाइन भेज दी जाएगी ताकि इन्हें नई भर्ती में शामिल कर लिया जाए। मित्रों, ये यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 1136 नए पदों की सूचना अगले सप्ताह ही, बहुत ही स्पीड से कार्य चल रहा है, अगले सप्ताह ही लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी ताकि 562 पद जो भेजे गए हैं उनमें जोड़ करके इस भर्ती को कराया जाए। इस प्रकार नई भर्ती में पदों की संख्या बढ़कर 1698 हो जाएगी। वैसे तो 71 महाविद्यालय निर्माणाधीन है, लेकिन इनमें से 2 महाविद्यालय जमालपुर, मिर्जापुर और राठ, हमीरपुर का निर्माण कार्य समय से पूरा होना संभव नहीं दिख रहा है। ऐसे में 1 जुलाई से 69 महाविद्यालयों में पठन पाठन शुरू करने की तैयारी है। प्राचार्य के 71 पदों को पदोन्नति से भरा जाएगा। यहाँ पर अब जुलाई से शिक्षा शुरू हो जानी है इन महाविद्यालयों में, और तब क्या किया जाएगा, तो इसके लिए जो राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उनको संबद्ध करके पढ़ाई की शुरुआत की जाएगी और इसके बाद धीरे धीरे करके इन सभी 1600 पदों को भरा जाएगा। जिन 69 नए राजकीय महाविद्यालयों का 1 जुलाई से संचालन शुरू होने जा रहा है उनमें कुल 414 असिस्टेंट प्रोफेसर को संबद्ध करके पढ़ाई लिखाई कराई जाएगी। शुरुआत में पहले से संचालित 171 राजकीय महाविद्यालयों से विज्ञान के 3, वाणिज्य के 1 और कला के 2 असिस्टेंट प्रोफेसर को यहाँ संबद्ध किया जाएगा। नए कॉलेजों में तैनाती को उच्च शिक्षा निदेशालय में सिफारिश भी लगना शुरू हो गई है। घर से दूर दूसरे जिलों
के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर चाह रहे हैं कि नज़दीकी राजकीय कॉलेज जो खुले हुए हैं उनमें उनको संबद्ध कर लिया जाए, ताकि उनको दूर दराज में जाकर के परेशान ना होना पड़े। एक और महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, अंधेरे में 250 शिक्षकों का भविष्य, क्योंकि यहाँ पर जो नए राजकीय महाविद्यालय सृजित किए गए हैं, इनमें से बहुत सारे महाविद्यालय एडेड महाविद्यालय थे, लेकिन इन महाविद्यालयों के पदों का खाली कर दिया गया है और इनका अध्याचन भी निकाल दिया जाएगा। तो ऐसे महाविद्यालय जो एडेड महाविद्यालय थे, उनके असिस्टेंट प्रोफेसर क्या करेंगे, और इस संबंध में ना तो आयोग निदेशालय ने अभी कोई नोटिस जारी किया है और ना ही विश्वविद्यालय की तरफ से ऐसी कोई नोटिस जारी हुई है। इस प्रकार से लगभग 250 असिस्टेंट प्रोफेसर जो पहले से ही कार्यरत है, उनका भविष्य अंधकार में नज़र आ रहा है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, लंबे समय से अगर वो नौकरी कर रहे हैं तो उनको कोई निकाल नहीं सकता है। इस संबंध में सरकार को सोचना है। एक और महत्वपूर्ण बात है, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के 107 पदों पर नए सिरे से आवेदन शुरू। मित्रों, बीएड की परीक्षा नहीं हो पाई थी। 16 और 17 अप्रैल 2025 को असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में बीएड की परीक्षा नहीं हो पाई थी, क्योंकि इसका मामला कोर्ट में विचाराधीन था, कोर्ट में याचिका लगी थी और इस कारण से बीएड का पुनः आवेदन शुरू किए गए हैं। और ऐसे प्रतियोगी छात्र जो 2022 में आवेदन नहीं कर पाए थे, उनको एक बहुत बड़ा मौका मिला है। जिनकी डिग्री पूरी है, क्वालिफिकेशन रखते हैं, वो बीएड के लिए पुनः आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पूरा डिटेल, पूरा शेड्यूल सरकार द्वारा निकाल दिया गया है। तो जो भी लोग सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएड विषय का असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, वह अतिशीघ्र आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, पंजीकरण 23 मई से 22 जून तक होंगे और ऑनलाइन शुल्क 14 मई से 23 जून तक जमा होगी। आवेदन पत्र सबमिट करने की अंतिम तिथि 14 जून शाम को 5 बजे होगी। इससे पहले उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर विज्ञापन जारी किया था। इसमें बीएड के 107 पद शामिल थे। इसकी आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2022 थी। तो मित्रों, जो भी प्रतियोगी छात्र 2022 में आवेदन नहीं कर पाए थे, उनको बड़ा मौका दिया गया है। वो पुनः आवेदन करके भर्ती परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए व अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।